अगला श्लोक है बच्चों, अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्य सतां मार्ग यत स्वल्पम अपि तद बहु। ये श्लोक क्या कह रहा है? अकृत्वा, न करके। शब्दार्थ को देखते चलो, हिंदी अनुवाद स्पष्ट होगा। अकृत्वा, न करके, क्या? पर संतापम, पर माने दूसरे को, संताप, दूसरे को संताप न दे करके। अगत्वा खल मंदिरम, अगत्वा न जाकर के, खल मंदिरम दुष्ट के मंदिर माने घर, अगत्वा न जाकर के, अनुलंघ्य उल्लंघन न करके, सताम मार्ग सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, यत स्वल्पम अपि तद बहु, यदि थोड़ा भी किया जाए तद वह बहुत है। अब ये कह रहे हैं कि इतनी चीजें ना करके अगर हम थोड़ा सा भी काम करें तो बहुत है। कौन कौन सा काम ना करके? पर संतापम अकृत्वा, ऐसे अर्थ देखो, दूसरे को कष्ट न दे करके, खल मंदिरम दुष्ट के घर न जा करके, सताम मार्गम सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, यत स्वल्पम अपि, यदि थोड़ा भी कार्य किया जाए तो वो बहुत है। ये हिंदी अनुवाद है बच्चों, इसको थोड़ा सा आप समझ लें। दूसरे को कष्ट ना दे करके कार्य, कभी कभी हम काम करते हैं, हो सकता है उससे दूसरे को कष्ट हो, तो ये बचाए। ये सुभाषित है, सुंदर उक्ति है, वो ये कह रहे हैं। अखल मंदिरम, दुष्ट के घर ना जा करके, तो सुनने में तो आसान लगेगा कि हम किसी दुष्ट के घर जाएंगे ही नहीं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दुष्ट बिल्कुल आपका अपना हो, जहाँ न जाना भी आपके लिए संभव ना हो, तो ये उस समय आपके लिए कठिन कार्य होगा कि नहीं, वो दुष्ट है, उसके घर हम नहीं जाएंगे। और सज्जनों ने जो मार्ग बताया उसका हमेशा ये ध्यान देना कि इसका हमें उल्लंघन नहीं करना है। तो ये चीज़ें ले करके अगर हम कोई कार्य करते हैं तो बहुत सावधानी बरतनी होती है। ये श्लोक हमें सिखा रहा है। इतना आपको लिखना नहीं है, ये अर्थ समझने के लिए मैंने किया। अब फिर से आप हिंदी अनुवाद देखें। अकृत्वा पर संतापम अकृत्वा, दूसरे को कष्ट ना दे करके, खल मंदिरम आगत्वा, दुष्ट के घर न जा करके, सताम मार्गम अनुलंघ्य, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, यत स्वल्पम अपि, यदि थोड़ा भी कार्य हम करते हैं तद बहु, तब वो बहुत कार्य हो। अगला देखो, सत्याधारस्तपस्तैलम दयावर्ति क्षमा शिखा अंधकारे प्रयुस्तव्ये दीपो यत्नेन वार्यता। हमारे ऋषि हमसे क्या कह रहे हैं? सत्याधारम, सत्य का आधार हो, तपस्तैलम, तपस्या रूपी उसमें तेल हो, दयावर्ती, दया रूपी वर्ती का बत्ती हो, क्षमा शिखा, और क्षमा रूपी उसमें ज्योति हो। कैसा दीपक जलाने को कह रहे हैं? सत्याधारम, सत्य जिसका आधार हो, सत्य का दीपक हो, सत्य जिसका आधार हो, तपस्तैलम, तपस्या रूपी उसमें तेल पड़ा हो, दया की बत्ती हो, दयावर्ती, दया की बत्ती हो, क्षमा शिखा, और उससे क्षमा रूपी ज्योति जल रही हो, अंधकारे प्रविष्टव्य, अज्ञान के अंधकार में प्रवेश करने के लिए, दीपो यत्नेन वार्यताम, ऐसे दीपक को यत्नेन, यत्न के द्वारा वार्यताम, जलाइए, क्योंकि ऐसा दीपक साधारण से नहीं कि जल जाएगा, इसलिए वो कहते हैं। फिर से देखो, सत्याधारम, सत्य जिसका आधार हो, तपस्तैलम, तपस्या रूपी तेल हो, दया रूपी बत्ती उसमें पड़े, और क्षमा रूपी जिससे ज्योति निकले, अंधकारे प्रविष्टव्ये, अज्ञान के अंधकार में प्रवेश करने के लिए, दीपो यत्नेन वार्यताम, ऐसे दीपक को यत्न पूर्वक जलाओ, तो अज्ञान का अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। इस तरह बच्चों, इतने श्लोक का अर्थ आपने पढ़ा,
उसको बार बार वीडियो चला करके देखिए और समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है बच्चों तो आप टिप्पणी करके पूछें। अगला श्लोक अगले वीडियो में। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।